नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है भगवत इच्छा और मानव इच्छा, और इसमें कैसे हम समन्वय बना करके अपने जीवन को सुगम रूप से संचालित कर सकते हैं। जैसे जब जब भी कोई बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसी समय जो ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुरूप उसके प्रारब्ध को निर्धारित कर दिया जाता है। अब बट जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता है और अपनी इच्छा के अनुरूप कर्म करता है, उस कर्म के आधार पर जो उसके प्रारब्ध निर्धारित किए गए हैं, उसमें आमूल चूल परिवर्तन होता रहता है। तो आज हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवत इच्छा को मानव इच्छा के साथ समन्वय बनाते हुए अपने जीवन को हम आगे लेके जाएं। जैसे एक हमारा बहुत ही अच्छा सूत्र है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हर एक पिंड में ब्रह्मांड होता है। मतलब जैसे ही हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हमारे भाग्य को ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा एक दिशा दे दी जाती है। आपको पता होगा कि हमारे जीवन का हर भाग एक ऊर्जा के सिद्धांत पे निर्धारित होता है। पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। अगर हमारे जीवन में पॉजिटिविटी है तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर हमारे जीवन में निगेटिविटी आती है, हमारा जीवन बहुत ही दुरूह हो जाता है। तो आज हम इस पॉइंट पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे अपने जीवन को हम एक सकारात्मक रूप में आगे लेके जाएं। जैसा हमने बताया, अगर हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो हमको ज्योतिषी में विश्वास रखना पड़ेगा। ज्योतिषी कोई धर्म की स्थापना के लिए नहीं है। ज्योतिषी एक विज्ञान है और इसका हमारे जीवन पे प्रतिकूल अनुकूल दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जो ब्रह्मांड में हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति रहती है, उसके अनुकूल हमारे जीवन में समय समय पे प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो अगर हम, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि आगे हम ज्योतिषी के बारे में आप लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, और आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके आप लोगों को हर ग्रह नक्षत्र के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे इनको हम अनुकूल कर सकते हैं। जीवन में दो चीज़ें आती हैं, या तो चीज़ें आपके अनुकूल होंगी या प्रतिकूल होंगी। अगर अनुकूल हैं तो कोई बात नहीं है, सब चीज़ें अच्छी चलती हैं। अगर चीज़ें प्रतिकूल हैं तो कैसे उसको अनुकूल बनाया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे जीवन से, हाँ, बट उसके अमाउंट को हम कम कर सकते हैं कुछ अपने कर्मों के द्वारा। अब यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि जो भगवत इच्छा थी, जो आपके जन्म के समय चीज़ें निर्धारित की गई थी, और हम मानव इच्छा के प्रति अनुकूल कर्म करते हुए कैसे अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। तो अब आगे के वीडियोज़ में हम आपको एक एक ग्रह के बारे में, एक एक कुंडली के भावों के बारे में, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे इसको अनुकूल हम बना सकते हैं, इस पर एक हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।